नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें इस समय आपको करनाल से दिखा रहे हैं। जो वीरू वाल्मीकि जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार के लोग देख सकते हैं आज पहुंचे हैं और एक पंचायत जो है यहाँ पर रखी गई है। पंचायत में देख सकते हैं काफ़ी जो करनाल वासी हैं वो पहुंचे हैं और अपनी बात रखेंगे। क्या मांग जो है रखेंगे, डीसी को ज्ञापन भी देंगे। देखने वाली बात होगी कि आज ज्ञापन में क्या मांग जो है वीरू वाल्मीकि के परिवार के लोग जो है रखने वाले हैं। और साथियों, ये भी मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज किसी प्रकार की कोई महापंचायत नहीं थी। आज केवल और केवल शहर जिला करनाल के एससी समाज के भाईचारे में इकट्ठा होना था और प्रशासन को जो परिवार की तरफ से मांग पत्र था वो सौंपना था। और अगर कहीं महापंचायत रखने की अगर बात भी होगी, वैसे अभी तो चीज की कहीं जरूरत नहीं है, और कहीं रखनी भी होगी तो समाज के साथ पूरे प्रदेश में बातचीत करके चिंतन मंथन कर उसका भी टाइम समाज को बिताने का काम करेंगे। साथियों, रही सरकार की बात, सरकार से जो भी परिवार की मांगें थी वो बात चल रही है और पूरा प्रयास करेंगे कि उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा भी करवा सके। क्योंकि जितनी भी 11 बंदों की कमेटी थी वो इस काम में लगी हुई है। तो सभी से कहना चाहूँगा क्या कोई महापंचायत नहीं है, बस सबने जनता के हिसाब से ज्ञापन सौंपना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देख सकते हैं वीरू वाल्मीकि का जो परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वीरू वाल्मीकि की जो माँ हैं, बहनें हैं, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। जो समाज के लोग हैं वो अपनी बात रखते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। और बात चल रही है भाई, हमारे कुछ भाई ये कह रहे हैं कि परिवार का लाइसेंस नहीं बन सकता और जो 4 गवाह हैं उनका लाइसेंस नहीं बन सकता। तो भाई ये मैं देखता हूँ 10 पंचायत के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस पंचायत में जितने भी साथी हैं तो मैं इसके बारे में चाहूँगा कि भाई 5 आदमी है ना, इसमें 5 आदमी, एक आदमी परिवार का और भाई 4 ये हमारे गवाह, इनके सब के लाइसेंस में बनवा के दिखाऊंगा भाई, चेक हो जाए। ये कलियर की बात। और जो आर्थिक मदद की बात भी है, वो आर्थिक मदद का विषय भी साथियों काफ़ी चीज़ें दिल्ली में मंत्रालय में बात हुई है। ये भाई ना बताना चाहें, मैं बताऊंगा सारी बातें जिससे मेरी बात हुई है। माननीय मंत्री रामदास अठावले जी जो केंद्रीय मंत्री हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार, तो मैं उनके समक्ष गया था। तो मैंने उनके समक्ष सारी बातें रखी। मेन बात भाई परिवार के जो सदस्य, एक तो सरकारी नौकरी कोई भी विभाग में मिल जाए, उसके बाद परिवार के एक सदस्य का लाइसेंस और जो 4-5 इसमें मुख्य गवाह हैं उन सभी के लाइसेंस। तो आदरणीय मंत्री रामदास अठावले जी जो हमारे ही समाज से आते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो 5 आदमी हैं उनके लाइसेंस चाहे कुछ भी हो वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोई झूठ बात नहीं, कोई वैसी नहीं, क्लियर सच्चाई बात आपके समझ रखी है। और आर्थिक सहायता की तो भाई हमारे लोग बेशक खुल के ना बोले, मैं खुल के बोल लूँगा, चाहे संख्या में कम हो या ज़्यादा, संख्या भेड़ बकरी की होती है और शेर हमेशा साथियों शेर होता है और जंगल में शेर भी अकेला ही होता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भेड़ बकरी लकड़ बकरे कुत्ते कुत्ते कितना कितने घूमते हैं, मगर जंगल में शेर अकेला ही होता है। और शेर कभी अपना रण नहीं छोड़ता, ना हम अपना रण छोड़ेंगे। और भीड़ को देख करके ना आपका भाई कभी मैदान में आया है और ना आएगा। अकेला हर चीज से लड़ने की क्षमता हमारे बीच में है। अगर हम मारना जानते हैं तो खाना भी जानते हैं, और अगर हमारे समाज में कोई अत्याचार करेगा उसको जवाब देना भी जानते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर नहीं है कि भाई हम भीड़ को देख करके वो करेंगे, ये काम करेंगे। हमारे समाज के अंदर वो सूरमा पैदा हुए हैं जिन्होंने हर कार्य करके दिखाया है। जो परिवार की मदद है अपनी अंतिम सांस तक, ये परिवार के सदस्य बैठे हैं, रवि भाई बैठा है, रवि भाई को, परिवार को और जो हमारे 4 गवाह हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाने की जिम्मेवारी सरकार की भी है और हमारी भी है।
मंत्री जी ने हाँ भरी है तो मंत्री जी का धन्यवाद। इसके बाद हमारे कानून मंत्री मेघवाल जी हैं, जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है पूरे खुले तरीके से, भाई जो भी इस घटनाक्रम में शामिल है उन व्यक्तियों को पुलिस पकड़ेगी। मगर बात कहाँ से शुरू हुई? वीरू वाल्मीकि जो हमारा भाई है उसकी हत्या 5 तारीख को कर दी गई। 5 तारीख के बाद उसके शव को मोर्चरी हाउस में रखा गया। समाज के पास मैसेज आया कि भाई अपने वाल्मीकि समुदाय के एक बच्चे की गोली मार करके 2 आदमियों ने हत्या कर दी। तो उस आवाज को सुन करके 6 तारीख को सभी सरकारी सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए और वहाँ पे काफी बातचीत हुई, मीडिया के समक्ष नारेबाजी हुई, आपस में बहसबाजी हुई, सारी चीजें चली। उसके बाद हम सभी अंबेडकर चौक पे पहुंचे और वहाँ पे शासन प्रशासन के मद्देनजर हमने अपनी मांग रखी, इस घटनाक्रम में जो भी शामिल है उसको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से गिरफ्तार किया जाए, उसका इनकाउंटर किया जाए। उस बात से हम पीछे नहीं हटते कि हमने नहीं कहा है भाई, मगर बात क्या थी? उसके बाद रात को भाई इनकाउंटर भी हो जाता है, 2 व्यक्तियों का इनकाउंटर हो जाता है। सुबह सभी हम जाते हैं, रात को न्यूज में देखा कि 2 व्यक्तियों का इनकाउंटर हुआ। सुबह जाके देखा तो भाई हमारे को डेड बॉडी दिखाई गई। उस डेड बॉडी दिखाने के बाद तो वहाँ पे एक तो हर्ष नाम का लड़का जो रोड समाज से, एक बीरबल नाम का लड़का जो नाई समाज से। तो जब डेड बॉडी, सबसे पहले मैं ही पहुंचा था वहाँ पे, मेरे समाज के लोग बाद में आए। तो डीएसपी द्वारा हमारे को जब डेड बॉडी दिखाई गई तो मैं बोला भाई किस किस को मारा? मैंने तो भाई फेस किसी को देखा ही नहीं आज तक। तो वो बोले भाई ये हर्ष नाम का लड़का है, ये बीरबल नाम का लड़का है। तो मैं बोला भाई FIR में तो इनके नाम नहीं है। कल जो नाम पढ़ करके हमारे समाज के लोगों ने सुनाए थे, ये व्यक्ति इस FIR में इनके नाम नहीं है, आपने किसको मार दिया? वो बोले डीएसपी साहब भाई इस घटनाक्रम में यही व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने वीरू वाल्मीकि की हत्या की। तो हम बोले सही है जी, आपने अच्छा काम किया भाई, इस घटनाक्रम को जल्दी क्लोज किया और शहर के अंदर जो भय का माहौल बना हुआ था उसको खत्म किया। मगर तथ्य कहाँ पर आकर के रुकते हैं? तथ्य रुकते हैं आकर के भाई अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी वीडियो क्लिप, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी सीन क्रिएट जो क्राइम से संबंधित सीन होता है वो क्रिएट नहीं किया गया और न समाज के समक्ष रखा गया, न हमारे करनाल जिले के पत्रकारों के समक्ष रखा गया। तो इसमें कुछ साजिश लग रही है हमें। भाई हो सकता है कि भाई फेक इनकाउंटर हुआ हो, शायद हुआ हो, मगर पुलिस प्रशासन इस चीज का खुलासा करे, जल्द मीडिया को भी बताए, हमें भी बताए, हमारे समाज को भी न्याय मिले, हमारे बच्चों को न्याय मिले। और रोड समाज भी 24 तारीख का प्रोटेस्ट रख रहा है और वो बोल रहा है कि हमारे बच्चे को बेगुनाह मारा गया। तो हम अपने समाज की तरफ से, अपने वाल्मीकि समाज की तरफ से, अनुसूचित जाति समाज की तरफ से भाई आप सभी के समक्ष ये बात रखते हैं कि भाई इस केस की CBI जांच होनी चाहिए और CBI जांच होने के बाद ही सभी तथ्य हमारे समाज के समक्ष और दूसरे समाजों के समक्ष आएंगे कि भाई यही व्यक्ति इस घटनाक्रम में शामिल थे या नहीं थे। और दूसरी बात, कुछ लड़के अब भी विदेश से हमारे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, हमें भी धमकियां दे रहे हैं, दूसरे साथियों को भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन पर भी अंकुश प्रशासन लगाए। प्रशासन आंख मूंद करके ये वेट कर रहा है कि जैसे वीरू वाल्मीकि की हत्या हुई ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या हो, समाज सेवी की हत्या हो, या जो मुख्य गवाह इस केस के अंदर उनकी हत्या हो। तो इस केस को देखते हुए भाई पुलिस प्रशासन, SP, DSP, DGP और हमारे करनाल के IG संज्ञान लें। अगर वो संज्ञान नहीं लेंगे तो भाई मजबूरन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। जैसे आज हम DC को ज्ञापन देने के लिए आए अपनी मुख्य मांगों को लेकर के, मगर हमारे समाज के बच्चों को, हमारे भाइयों को, परिवार को आर्थिक सहायता और आर्मल जो लाइसेंस होता है वो नहीं दिया गया। तो हर कार्य हम वो करने के लिए प्रतिपादित होंगे जो शासन प्रशासन सोच भी नहीं सकता। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, किसी जाति से नहीं, हम सब भाई हैं। हमारा किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है हमारे समाज की। हमारी ना रोड समाज के साथ रंजिश है, ना नाई समाज के साथ रंजिश है, ना 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ रंजिश है। हमारी तो उन अपराधियों के साथ जद्दोजहद है जिन अपराधियों ने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे भाई को मारा है। प्रशासन क्यों नहीं उनको पकड़ रहा है, क्यों नहीं उनको जेल में डाल रहा है? और स्पेशली भाई योगेश को जब विदेश से यहाँ बुलाया जा सकता है, जो लड़का बार बार धमकियां दे रहा था, जब उनका दूसरों का इनकाउंटर हो सकता है तो उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ भाई?
तो इसमें भी सरकार की, प्रशासन की कोई साजिश नजर आ रही है। तो ये चीजें हैं, आपके सामने सारी बातें समक्ष रख दी हैं। और मेरा भाई कोई है ना समझे, परिवार का भी और गवाह भी लाइसेंस नहीं मिलेगा भी सभी चीजों। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के, जो ऐसे समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो डीसी के समक्ष जो है मांग आज रखी जाएगी, एक मांग पत्र दिया जाएगा। क्या मांगे रहेंगी वो भी आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सभी से अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुँचती रहे।